नमस्कार साथियों, आपका अमित खान पीसीबी केयर में हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई पीसीबी लेकर आया हूँ। ये हिटैची की पीसीबी आई थी हमारे पास रिपेयर होने के लिए। ये हिटैची फ्रिज की पीसीबी है, 4 डोर मॉडल की। तो कस्टमर ने बताया कि फ्रिज पूरा डेड हो गया है। जो भी मैकेनिक इनको हमारे पास लेकर आए पीसीबी को, उन्होंने बताया कि फ्रिज कस्टमर का पूरा डेड हो गया है। तो पीसीबी खोल के लेके आए हमारे पास। ये वाली पीसीबी काफ़ी कॉस्टली पीसीबी है ये वाली, तो मैं आपको दिखा दूँ ये वाली। मैं चलो इस पर वीडियो बनाना ज़्यादा सही रहेगा कि पीसीबी काफ़ी कॉस्टली है और ये पीसीबी रिपेयर भी बहुत कम होती है, तो मैं सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं। तो अभी मैंने जो सामने हमारे दिख रही है ना मेरे को पीसीबी के अंदर, वो मेरे को दिख रहा है कि आईसी उड़ी हुई है। ये जो सप्लाई की आईसी है ये फटी हुई है। दिखाऊँ आपको पास करके, जूम करके मैं, ये आईसी फट गई है वाली। तो आईसी फटने की वजह से पीसीबी डेड हो गई है। अब आईसी फटी है तो इसका कुछ कारण भी होगा, और क्या पता आईसी लगने के बाद ये चालू होती भी नहीं होती। यह हो सकता है इसके साथ कुछ और चीज़ और पार्ट्स भी उड़ गए हों, ख़राब हो गए हों इसके। तो वो पार्ट्स सब चेक करते हैं और पीसीबी को उसको रिपेयर करते हैं। और आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या पार्ट्स ख़राब है। तो सबसे पहले हम ये आईसी निकाल लेंगे डिसोल्ड करके, और फिर आगे चेक करते हैं। खैर देखो, ये आईसी जो उड़ी है इसकी, ये आईसी तो मार्केट में मिलती नहीं है। इसका जो नंबर होता है वो P1015 नंबर होता है। इसका आईसी का जो नंबर है ये मार्केट में है नहीं आईसी। काफ़ी हम ट्राई कर चुके हैं इस आईसी को, है नहीं मार्केट में। अगर ऑनलाइन मंगवाते हैं तो भी उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है उसका। तो इसकी जगह हम सप्लाई का प्रयोग करेंगे, और आपको मैं दिखा दूँ सप्लाई कौन सी वाली सप्लाई होगी। इसकी जगह हम ये वाला मॉड्यूल लगाएंगे इसके अंदर। ये मॉड्यूल इसके अंदर लगाएंगे। अभी आपको दिखाऊंगा मैं लगा के खोल के किस तरह से इसको यूज़ करेंगे इसके अंदर। और बाकी चेक करते हैं क्या क्या फॉल्ट है इसके अंदर। फिलहाल तो हम इसके आईसी डिसोल्ड करके बाहर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या फॉल्ट है इसके अंदर। ये विक है डिसोल्डिंग वायर, जिससे सोल्डर को इजीली डिसोल्ड कर दिया जाता है। ये हमने इसको डिसोल्ड कर दिया आईसी को, और आईसी हम बाहर निकाल लेते हैं ये वाली। ये हमने आईसी इसकी बाहर निकाल ली है। देखो, इसको रख देते हैं और आगे चेक करते हैं इस एसएमपीएस है ये वाला। इसको भी हम चेक कर लेंगे ख़राब है या सही है, इसकी रीडिंग भी। ये मीटर हमने आज दूसरा मीटर खोल लिया है, नया मीटर खोला है हमने ये सिग्मा का। अपने मल्टीमीटर को हम रजिस्टर मोड पे लगा लेते हैं। ये हमने रजिस्टर मोड में मल्टीमीटर लगा लिया अपना, और चेक करते हैं। ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि सेकेंडरी वाइंडिंग, हाँ सेकेंडरी वाइंडिंग ठीक है इसकी। 3 ओम इसकी रीडिंग आ रही है, पॉइंट में 3 ओम। और ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी रीडिंग, इसकी रीडिंग आ रही है 0.6। ये भी ख़राब लग रहा है वैसे तो। और इसकी दूसरी, इसके अंदर एक तरफ सेकंड प्राइमरी वाइंडिंग में 2 वाइंडिंग होती है इसके अंदर, इसकी 0.8 आ रही है। तो इसको भी डिसोल्डिंग करते हैं। इसको डिसोल्डिंग करके इसको भी निकालना पड़ेगा। आपसे मैं कहता रहता हूँ बार बार, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, जो कि और मैकेनिक भाइयों का भी भला हो सके। और किसी को भी इस चीज़ की कोई फंस जाता है पीसीबी के अंदर, पार्ट समझ नहीं आता, तो इसके वीडियो के माध्यम से वो इसको रिपेयर कर सकता है आराम से। और सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने कमेंट करो। अगर आप कमेंट करोगे, अपनी हमसे सवाल पूछोगे, तो हमें भी अपनी वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है, और आपको जानकारी देने में भी। अपनी राय भी हमें दे सकते हो। तो हमने इसको डिसोल्ड कर दिया है। ये हमने इसका एसएमपीएस भी निकाल लिया है। ये एसएमपीएस है इसका, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी मुझको ख़राब लग रहा है। इसका जो रीडिंग है इसके अंदर ओम के अंदर आ रही है 0.6।
जो इतनी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। और दूसरी जो सेकेंडरी की रीडिंग है वो 0.8 आ रही है। सेकेंडरी की ठीक आ रही है, पर प्राइमरी की जो रीडिंग है वो सही नहीं आ रही है। एक बार इसमें दूसरे एसएमपीएस से मैच कर लेते हैं इसकी रीडिंग। ये सेम एसएमपीएस हमारे पास एक दूसरा है और इसकी रीडिंग मैच करते हैं। देखो इसकी जो रीडिंग आ रही है प्राइमरी वोल्टेज की 5.2 आ रही है ओम, तो ये ठीक है। और ये जो एसएमपीएस था इसकी रीडिंग जो आई थी, इसकी रीडिंग 0.6 आ रही है, तो ये शॉर्ट है अंदर से। रीडिंग दिखा रहा है लेकिन भले अंदर से ये शॉर्ट है। तो इसका भी एक कारण हो सकता है कि इसने अब हमारी इसकी आईसी को शॉर्ट कर दिया, उड़ा दिया हो। तो इसको रख देंगे, ख़राब है। ये नया एसएमपीएस लगाएंगे इसके अंदर हम। इससे पहले कैपेसिटर और चेक कर लेते हैं उसकी वैल्यू क्या है। कैपेसिटर को हम लगा देंगे अपने मीटर को कैपेसिटर मोड पे टेस्टिंग के लिए और चेक करते हैं। कैपेसिटर में एमएफडी आ रही है इसकी 140.6 और कैपेसिटर की हमारी कैपेसिटर की वैल्यू है हमारी, आपको मैं दिखा दूँ तो 150 एमएफडी और 450 वोल्टेज, 450 वोल्ट 150 एमएफडी का कैपेसिटर है। और इसमें जो अब जो कैपेसिटर की जो पावर बची है वो चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर की पावर है 140, तो यानी कि 10 एमएफडी इसकी वीक हो चुकी है। इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमारे को। तो पहले हम इसको लगाते हैं अपने एसएमपीएस को इसके अंदर। और इसकी सोल्डिंग कर लेते हैं। मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ चैनल को हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे शेयर भी कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हमें भी आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे। और आपके जिस तरह के कमेंट और लाइक आएंगे, आपके कमेंट पे ही हम वीडियो बनाएंगे आगे। और भी पीसी हुए और बहुत तरह की पीसी भी हैं। ये हमने लगा दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास आईसी तो है नहीं इसकी ये वाली, तो इसके अंदर हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे। तो ये मॉड्यूल की पैकिंग खोल लेता हूँ आपके सामने। ये देखो, इस डब्बे में से इस तरह का ये मॉड्यूल निकलता है। ये 3 वायर होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें से फ़िलहाल हम ये 2 वायर यूज़ कर लेंगे, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। जो पॉजिटिव वायर है इसकी आईसी की ड्राइव वोल्टेज पे लगती है। वो आपको देखना पड़ेगा कि हर आईसी की जो ड्राइव वोल्टेज होती है वो अलग अलग होती है। तो इस आईसी की ड्राइव वोल्टेज ये वाली है, तो हमने इसको यूज़ कर लिया है। दूसरी ब्लैक वायर जो है ये ग्राउंड पे लग जाएगी, वो हमने ग्राउंड यूज़ कर लिया है। ये सोल्डिंग हमने कर दी है। और जो इसकी एक्स्ट्रा वायर थी, जैसे कि हर बार हम काटते हैं इसकी एक्स्ट्रा वायर, इसको निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा वायर हमने निकाल दी है। और ये कपलर पे जाती है, थर्ड वायर जो है ग्रीन वाली इसकी। तो इसमें कपलर की सप्लाई है नहीं, तो मैं इसको भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ वायर को। और ये इसका प्रीसेट होता है, जिस तरह से पीसीबी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज की, तो उसके हिसाब से यहाँ से वोल्टेज हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखेंगे अभी ऑन करके, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ से वोल्टेज एडजस्ट भी करेंगे इसकी। फिलहाल हम ऑन कर लेते हैं, अभी हम कैपेसिटर चेंज नहीं कर रहे हैं इसका। और कभी इस तरह की पीसीबी आपके पास आए तो पीसीबी आपकी सप्लाई देने से ये ऑन नहीं होती, इसके अंदर एक ओवरलोड होता है, तो उस ओवरलोड को बाईपास करना पड़ेगा, तब जाके ये पीसीबी ऑन होएगी। ये भी हर मॉडल में अलग तरीके से ओवरलोड होता है, सबका सेम ओवरलोड नहीं होता। इसका ओवरलोड जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको बाईपास कर देते हैं, तब ये पीसीबी ऑन होएगी। अब इसके अंदर हम अपनी लीड लगा लेते हैं ऑन करने के लिए। ये हमने इसके अंदर अपनी वायर लगा ली है ऑन करने के लिए। और पीसीबी को हम सप्लाई दे देते हैं। एक बार इसको सीधी कर लेते हैं पीसीबी को, यहाँ से पता लग जाएगा हमारे को। ये पीसीबी अगर ऑन हो जाती है तो उससे ये है
इसमें ना एक लाइट दी हुई है, ये वाली लाइट, ये ब्लिंक करेगी तो ये पीसीबी ऑन हो जाएगी। ये हमने इसको पावर दी और देखो ये पीसीबी लाइट ग्लो करने लग गई है। आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर उठा के दिखा दूँ, ये लाइट इसमें ग्लो करने लग गई है। देखो ये देखो ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब पीसीबी ऑन हो गई है। अब हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हमें कहाँ पे कितनी वोल्टेज चाहिए। इसके अंदर सारी वोल्टेज चेक करने के बाद, क्योंकि ये हमने मॉड्यूल लगाया है, अगर आईसी होती है तो आईसी परफेक्ट वोल्टेज निकालती है, क्योंकि उसी हिसाब से ये पीसीबी डिजाइन होती है। अब हमने इसके अंदर सप्लाई अलग से लगाई है तो वोल्टेज भी कम ज़्यादा होती है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस मॉड्यूल के अंदर प्रीसेट दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से इसकी वोल्टेज एडजस्ट करते हैं। और चलिए इसको एक बार मीटर की मैं चेंज कर लूँ। इसकी वोल्टेज आ रही है 748, यानी कि 7.5 वोल्ट भी पूरी नहीं आ रही, तो इसकी वोल्टेज एडजस्ट करते हैं। ये मल्टीमीटर लगा दिया हमने इसके अंदर। अब ये वोल्टेज इसमें आ रही है, अब इसको एडजस्ट करेंगे। ये प्रीसेट ले लिया, इसके अंदर हम पेचकस लगा देते हैं अपना, और यहाँ से इसको हम आस्ते आस्ते, एकदम से तेज़ नहीं घुमाना है इसको, आस्ते आस्ते करेंगे और मीटर में देखते रहेंगे कितनी वोल्टेज हो गई है। यहाँ पर आ गई 11 बार। साढ़े 11 वोल्ट बन रही है इसके अंदर, तो इतनी वोल्टेज ठीक है। इसके अंदर यहाँ 12 वोल्ट चाहिए होती है, और आईपीएम को ऑन करने के लिए वहाँ पे हमें चाहिए होती है 15 वोल्ट। तो हम 15 वोल्ट भी टेस्ट करेंगे इसकी, कि 15 वोल्ट पूरी इसमें आ रही है या नहीं आ रही। तो उसके लिए पीसीबी को उल्टा कर लेते हैं और इसकी 15 वोल्ट हम टेस्ट करेंगे। 15 वोल्ट, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका रेगुलेटर है ये, यहाँ पे 15 वोल्ट आएगी। यहाँ 15 वोल्ट टेस्ट कर लेते हैं। देखो 15 वोल्ट इसमें नहीं बन रही है अभी, इसमें 14.16 वोल्ट बन रही है, 14.16 वोल्ट बन रही है। तो हल्की सी वोल्ट को और बनाना, हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा वोल्ट को, जो कि 15 वोल्ट बन जाए। अब इसके अंदर 14.18 वोल्ट बन गई है। वैसे तो इस वोल्ट पे भी आईपीएम ऑन हो जाएगा, और हम हल्का सा और इसको पूरा मोटर पे लोड पड़ेगा, इस टाइम मोटर चलेगी। 14.5 वोल्ट बन गई है, ठीक है। इतने में हमारी पीसीबी वर्क करेगी प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार हम 14 वोल्ट यहाँ भी हो गई है पूरी, पीसीबी ओके हो गई है हमारी, ठीक है। आगे से अगर आपको कभी भी आईसी नहीं मिलती है तो आप इस मॉड्यूल का यूज़ करके अपनी सप्लाई को ऑन कर सकते हो। धन्यवाद आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।